हेलो डियर, क्या हाल है आपका। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक्स प्रैक्टिस टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन देने वाला हूं। और ये जो बेसिक्स प्रैक्टिस टेस्ट है इसके अंदर क्या है कि हम अपने बेसिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं, और इसीलिए ये जो इस टाइप के जो टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप इनको सिर्फ मेंटली करें, पेन एंड पेपर का यूज ना करें या फिर मिनिमम करें। और आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहूंगा, जिस चीज को स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं और उसका नुकसान उन्हें पेपर में उठाना पड़ता है सिलेक्शन ना लेकर, कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का हिस्सा क्या होता है, कई छोटी छोटी इजी प्रॉब्लम्स, कई छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट्स। और अगर हम बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर अपनी क्लैरिटी जो है उसको अच्छे से विजुअलाइज करके ना सुधारें, मेंटली अगर आप उनको करते हो तो आप क्या करते हो, पेन एंड कॉपी की बजाय अपने दिमाग का सहारा लेते हो। और जब आप अपने दिमाग का सहारा लेते हो तो आप प्रॉब्लम को विजुअलाइज करते हो। तो मेंटल करने से सिर्फ कैलकुलेशन फास्ट नहीं होती, मेंटली काम को करने से विजुअलाइजेशन इंप्रूव होती है। ठीक है। तो और अगर हम अच्छे से विजुअलाइज करेंगे तो हमें बेसिक चीजें किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन के अंदर तीन बेसिक चीजें अलग अलग दिखेंगी, ऐसे क्रिस्टल क्लियर, कि यहां पर ये कंसेप्ट है, यहां पर ये कंसेप्ट है और यहां पर ये कंसेप्ट है। और इसी कारण कोई भी टीचर किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को अच्छे से कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि वो बार बार रिपीटिशन के कारण उसके बेसिक्स स्ट्रोंग हो जाते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए 1 2 3 ये जो प्रॉब्लम है इनको इंडिविजुअली बिल्कुल क्लियर करना जरूरी है, ताकि इनके कॉम्बिनेशन से जो भी प्रॉब्लम बनेगी उसे हम सीधे एक झटके में निपटा दें। तो ये जो बेसिक्स प्रैक्टिस टेस्ट हैं इन्हें हल्के में ना लें, या फिर किसी भी तरह का जो मैं आपको टेस्ट दे रहा हूं, चाहे क्वेश्चन इजी हो या मुश्किल हो, हल्के में ना लें। और जिस तरीके से मैं अटेम्प्ट करने को बोलता हूं उसी तरीके से करें, है डेफिनेटली असर पड़ेगा आपकी कैलकुलेशन पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो वीडियो टेस्ट के सॉल्यूशन है ये मैं इस नज़रिए से बना रहा हूँ क्योंकि इनको क्लास के रूप में देखा जाना ठीक नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। कि आप जहां पर अटकेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ उसी को आकर देखेंगे, और ये नहीं है किसी क्वेश्चन के अंदर एक बार अटक गए तो डायरेक्टली उसको आकर देखने लगे, नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूं और पूरे कोर्स के अंदर इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना। कि मान लो आपके किसी टेस्ट के अंदर ये 10 क्वेश्चन है और आप इसको करने लगे, आपका फर्स्ट राउंड है, आप इसको अटेम्प्ट करने लगे और आपको पता चला कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे निकले ही नहीं हैं। आपने फर्स्ट राउंड मारा और कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं निकले, फिर आपने क्या करना है, आपने सेकंड राउंड मारना है। ये नहीं है कि आके वीडियो सॉल्यूशन देखने लगे, पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चंस निकल जाएंगे सेकंड राउंड के अंदर, तो आपके डाउट्स कम हो जाएंगे। फिर आपने थर्ड राउंड मारना है। और एक और बात, ये जो सेकंड राउंड मारना है ये उन क्वेश्चंस का नहीं मारना जो निकल चुके हैं, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, मैं ऐसी बात आपको बोलूंगा भी नहीं बिना वजह। सिर्फ उनका मारना जो नहीं निकले हैं और उनको मेंटली करने की सोचना। ठीक है। फिर आप थर्ड राउंड मारोगे कौन से क्वेश्चंस का जो नहीं निकले हैं, फिर से कुछ क्वेश्चंस निकल जाएंगे। लेकिन हो सकता है थर्ड राउंड के बाद सारे क्वेश्चंस निकल जाएं या कुछ क्वेश्चंस बच जाएं, उसके बाद भी क्वेश्चन बच गया तो आप आके मेरा वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। तो ये परफेक्ट रेसिपी है सिलेक्शन की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ए मैन बोट, यहां पर आएगा एन। ए मैन बोट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर ₹1200 एंड स्पेंड ₹200 ऑन इट्स रिपेयर। तो उसने 1200 रुपये खर्चे टाइपराइटर खरीदने में और 200 रुपये उसकी रिपेयर पर खर्च दिए। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे उसकी जेब से कितने रुपए लगे। तो उसकी जेब से जो लागत मूल्य है 1200 प्लस 200, उसने अपनी जेब से खर्च किए 1400 रुपए। एंड ही सोल्ड इट फॉर ₹1680, और उसने इसे 1680 में बेच दिया। तो कितने का फायदा हुआ भाई, 1400 में खरीदा, 1680 में बेच दिया, तो यहां पर फायदा हुआ 280 का। 1400 का 10% है 140, सीधा सीधा दिख रहा है। तो 280 कितना हो जाएगा, 280 होगा 140 का डबल 20%। ऑप्शन ए। ए डीलर बायज ए रिस्ट वॉच फॉर ₹225, 225 रुपए में रिस्ट वॉच खरीदी, 15 रुपए उसके ऊपर खर्चा कर दिया, तो कुल मिलाकर उसको रिस्ट वॉच 240 रुपए में पड़ी इन दोनों को जोड़कर। फिर उसने इस रिस्ट वॉच को 300 रुपए में बेच दिया। तो यहां पर हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि 60 रुपए का फायदा उसने कमा लिया। और 60 रुपए का फायदा कितने रुपए पर कमा लिया उसने, 240 पर। ओवरऑल जेब से 240 खर्चे थे,
तो उसने 60 एकम 60, 60 चौके 240, उसने 1/4 फायदा कमा लिया, जिसको कि हम बोलते हैं 25%। ऑप्शन सी। द कोस्ट प्राइस ऑफ ए रेडियो इज 600 रुपए। देन इसके बाद आएगा देन 5% ऑफ कोस्ट प्राइस इज चार्ज्ड टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कितना खर्चा आया, जो भी कोस्ट प्राइस का 5% है उतना। आफ्टर एडिंग दैट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ऐड करके, इफ द नेट प्रॉफिट टू बी मेड इज 15%, पूरा फायदा जो है वो 15% का कमाना है, तो भाई सेलिंग प्राइस रेडियो का कितना होना चाहिए। तो मैं आपको इसको पहले एक तरीके से करके बताता हूं कि 600 रुपये उसकी कीमत है, 5% उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, तो 600 का 10% है 60, तो 5% हो जाएगा 60 का 30, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो उसे पड़ा 630 का, और उसको कमाना है 15% का फायदा। तो भाई इसको मैं 15% बढ़ा देता हूं। 15% बढ़ाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 115/100 यानी कि 23/20। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 23 छिके 138 यानी कि 1380, दिमाग में चलता रहना चाहिए ये चीज, ठीक है। 23 को मैंने 6 से गुणा किया, 23 दिए 69, फिर दिमाग में क्या चलना चाहिए, यहां से वहां पर उठा के 20 दे दो, 1380 को 20 मिले तो हो गया 1400, और यहाँ पर रह गए 69, और डिवाइड किया है 2 से, 1400 का आधा हो गया 700, 48 का आधा हो गया 24, 1 का आधा हो गया 0.5, तो यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन बी। एक तो ये तरीका हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं भाई दूसरा तरीका। देखो, एक तो हमने क्या किया, खुद पर्सनली ऐसे ऐड किया 5% को, अदरवाइज इस 5% की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 37.5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कैसी भी। तो हम इसको कैसे डील कर सकते हैं कि रेडियो का कॉस्ट प्राइस है 600 रुपये, इसके अंदर 5% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड की गई, तो 5% ऐड करने के लिए मैंने 21/20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिलाकर। उसके बाद ये जितने भी रुपए का पड़ा उससे 15% ज्यादा में बेच दिया गया, मतलब कि गुणा 23/20। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली, और वही आंसर आ जाएगा 724.5। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इफ ए शॉपकीपर परचेजेस कैश्यू नट्स एट ₹250 पर kg, 1 किलो कैश्यू नट कितने रुपए के खरीद रहा है, 250 रुपए के। 1 किलो पर कितने रुपए का खर्चा हुआ, 250, कॉस्ट प्राइस कितना है 250 1 किलो पर। ही सेल्स इट एट ₹10 पर 50 ग्राम्स, तो भाई 50 ग्राम कैश्यू नट 10 रुपए में बेच रहा है, और मेरा मकसद है कि मैं ये देख लूं 1 किलो कितने में बेच रहा है, क्योंकि मुझे पता है 1 किलो कितने में खरीद रहा है, तो बता दूंगा कितना फायदा और नुकसान हुआ। तो भाई 50 को 2 गुना किया तो 100 ग्राम वो बेच रहा है, 10 को 2 गुना कर दो भाई 20 रुपए में, तो 1000 ग्राम कितने में बेचेगा, तो 1000 ग्राम बेच रहा होगा 200 रुपए में। तो भाई 1 किलो 250 में लेके आता है और 1 किलो को 200 रुपए में बेच देता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो कुल मिलाकर बेचारे को 50 का नुकसान हो जाता है 250 के ऊपर। तो कितने का नुकसान हो रहा है भाई, 1/5 का, और जिसको बोलते हैं 20% का नुकसान, 20% का हानि, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 डजन बनानास इज ₹32, तो भाई 2 दर्जन केले 32 रुपए में लेकर आया। आफ्टर सेलिंग, मतलब उसकी जेब से कितने लग गए, 32 रुपए, ठीक है भाई, जेब से लग गए 32 रुपए। आफ्टर सेलिंग 18 बनानास एट द रेट ऑफ ₹12 पर डजन, 18 केले तो 12 रुपए पर डजन के हिसाब से खिसका दिए उसने। द शॉपकीपर रिड्यूस्ड द रेट एज ₹4 पर डजन, और उसके बाद रेट को 4 रुपए पर डजन कर दिया उसने, द परसेंट लॉस ही। तो ये देख लेते हैं कि उसने अपनी जेब से 32 रुपए लगाए, तो उसकी जेब में आए कितने, तब हमें पता लग जाएगा कितना फायदा है नुकसान हुआ। तो देखो भाई 12 रुपए पर डजन, मतलब कि 12 केले आते हैं ना एक दर्जन में, तो 12 केले बेचे उसने 12 रुपए के, ये जो रेट है 12 रुपए में 12 केले, तो इस हिसाब से उसने 18 केले बेचे, तो 18 केले कितने में बेचे होंगे, 18 रुपए के। 18 केलों के 18 रुपए उसकी जेब में आ गए। उसके बाद टोटल कितने केले बचे, वो 2 दर्जन लेके आया था, 2 दर्जन में से 18 गए तो 6 केले बचे। तो उसके बाद जो उसका रेट है वो है ₹4 पर डजन, एक दर्जन 4 रुपए में बेच रहा है, और 6 केले का मतलब है आधा दर्जन,
तो जब एक दर्जन 4 रुपए में बेच रहा है तो आधा दर्जन वो 2 रुपए में बेचेगा, तो यहां पर उसकी जेब में आए 2 रुपए, तो कुल मिलाकर 20 रुपए उसकी जेब में आए और खर्च चुका था 32, तो यहां पर तो उसको हो गया मेरे भाई नुकसान। कितने रुपए का नुकसान हो गया? यहां पर उसको हो गया 12 रुपए का नुकसान। तो 12 रुपए का नुकसान कितने रुपए पर हो गया? 32 पर। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 तिये 12, 4 8 32, तो 3/8 का लॉस हो गया, और 3/8 क्या होता है? 37.5%। क्लियर है? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट विच इज द बेस्ट ट्रांजैक्शन? तो प्रतिशत लाभ के मामले में कौन सी सबसे बढ़िया ट्रांजैक्शन है? मतलब कि हमें यह नहीं देखना कितने रुपए का फायदा हुआ, हमने देखना है कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। तो चलो भाई करते हैं, एक्चुअल एसएससी का क्वेश्चन है। तो यहां पर इसके अंदर आपको क्या एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई 17 को अगर मैं 2 गुना करूं और उसके अंदर 2 जोड़ दूं तो 36 आ रहा है। देखो 24 को 2 गुना कर दूं और उसमें 2 जोड़ दूं तो 50 आ रहा है। 19 दूनी 38 और 2 40, 29 दूनी 58 और 2 60। तो एसएससी का क्वेश्चन है, उसने जानबूझ के पैटर्न दिया है। तो यहां पर आपने क्या सोचना है? देखो अगर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस अब तक आपके अंदर आई होगी तो अब तक आपने आंसर जान लिया होगा। अदरवाइज देखो मैं समझाता हूं कि सबसे पहले तो क्या किया, हर एक नंबर को 2 से गुना किया गया, हर एक नंबर को 2 से गुना किया गया। और यहां पर हमें यह पता होना चाहिए कि जो भी फायदा प्रतिशत है, प्रॉफिट परसेंट है, या जो भी लॉस परसेंट है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस के टर्म में देखा जाता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं 30 रुपए की चीज को डबल करके 60 में बेच दूं या 18 रुपए की चीज को 36 में बेच दूं, तो कौन से केस में ज्यादा प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? देखो यहां पर भी मैंने डबल में बेच दी, डबल में बेचने का मतलब है कि 100% प्रॉफिट होना। यहां पर भी डबल में बेच दी तो इसका क्या मतलब है? 100% प्रॉफिट होना। तो अगर आप 54 की चीज को 108 में बेच दोगे तो यहां पर भी 100% प्रॉफिट हुआ। अगर आप सेम गुना में बेच रहे हो किसी चीज को, सेम गुना में, तो प्रॉफिट परसेंट सेम ही होता है। तो यहां पर हर वैल्यू को जो डबल किया गया है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हर एक को डबल किया गया है, बेशक से कॉस्ट प्राइस कितना हो, परसेंटेज उतना ही रहा। लेकिन फर्क पड़ा है ये 2 जोड़ने के कारण, क्योंकि सबसे ऊपर वाली वैल्यू में ये देखा जाएगा कि ये जो 2 रुपए का फायदा है, ये जो 2 है ये 17 का कितने परसेंट है। नीचे देखा जाएगा ये जो 2 है ये 24 का कितने परसेंट है। तो मेरे को एक छोटी सी बात बताओ कि एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने 12 रुपए लगाए और उसने 2 रुपए कमा लिए, 12 रुपए कॉस्ट प्राइस है और 2 रुपए कमा लिए। एक दूसरा बंदा है जिसने 12 लाख रुपए लगाए और उसने 2 रुपए कमा लिए। अब मैं आपसे पूछूंगा किसने ज्यादा परसेंट फायदा कमाया? तो भाई 12 लाख रुपए के ऊपर 2 रुपए तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन 12 रुपए के ऊपर फिर भी 2 रुपए मैटर कर रहे हैं। तो ज्यादा परसेंट फायदा तो इसने कमाया, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो 2 है ये 12 के अंदर फिर भी एक छठे हिस्से की चीज है, 1/6 है, लेकिन ये 2 तो 12 लाख के ऊपर मैटर ही नहीं करते। मतलब जितनी छोटी वैल्यू है ना 12, अगर मैं ये बोलता 6 रुपए पर 2 कमाए तो आप बोलोगे इसने तो और ज्यादा फायदा कमा लिया, कम रुपए पर 2 कमा लिए। तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसे होगा, सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? जहां पर कॉस्ट प्राइस सबसे छोटा होगा, क्योंकि जो फायदे का वैल्यू है, जो फायदे की मान है वो बराबर है। तो यहां पर सबसे ज्यादा फायदा होगा ऑप्शन ए 17 वाले को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। ए मैन बाइज ए साइकिल फॉर ₹1400 एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%। 1400 में खरीदी और 15% नुकसान पर बेच दी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा ये दिखना चाहिए, 1400 में खरीदी और 15% का नुकसान, मतलब 15% कम करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं? तो 85/100 मतलब कि 17/20। मैंने इसको 15% कम किया और अब मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई 0 से मैंने 0 काटा, 2 से इसको काट दिया 7 पर, 17 7 है 119 और आगे आ गया 0, ऑप्शन बी। ठीक है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹651 देयर इज ए लॉस ऑफ 7%। तो ऐसा देखते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि 651 में बेचा और 7% का लॉस सुनते ही ये आ जाना चाहिए कि कितने से गुणा किया होगा, कि भाई 93/100 से गुणा किया होगा तब जाके ये चीज आई होगी। 7% कम में बेचा है ना, 7% कम करने के लिए इतने से गुणा करते हैं। तो इसको कितने से गुणा करूं कि ये आए? तो इसको गुणा करूंगा 100/93 से,
और 93 से ये 7 पर जा रहा है। मैंने कैसे देखा, मैंने पहले तो यूनिट डिजिट देख लिया, 7 या 21, फिर इसको चेक भी कर लेते हैं, 7 में 63 और 21, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और यहां पर आंसर क्या आ जाएगा 700। ठीक है। ए मैन सेल्स हिज टाइपराइटर एट 15% लॉस, तो 15% नुकसान पर टाइपराइटर को बेच रहा है। तो मतलब जितने में भी लेके आया था, अगर ये मैं उसका कॉस्ट प्राइस मान लूं तो इससे 15% कम, मतलब कि मान लो यहां पर बेच रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस्ट प्राइस का 15%, क्योंकि फायदा और नुकसान कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज होता है। ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, अगर वो अब जितने में बेच रहा है, मान लो अब इतने में बेच रहा है, अगर इससे 90 रुपए ज्यादा में बेचते, मतलब कि यहां पर 90 और जोड़ दो, मतलब ये जो काला काला डंडा है ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब जितने में बेच रहा है उससे 90 रुपए ज्यादा में बेच दे, इतने में बेच दे, तो उसे 15% का फायदा हो जाएगा। मतलब ये जो नई जगह है जो यहां से 90 ज्यादा है, वो कॉस्ट प्राइस का 15% है, वो कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा है, 15% नहीं है वो नई जगह, वो कॉस्ट प्राइस से 15% आगे है, तभी उसको 15% का फायदा हो रहा है। तो भाई ये जो काला काला डिस्टेंस है ये रुपए में तो 90 है, और परसेंटेज में कितना है, देखो यहां से यहां तक 15, यहां से यहां तक 15, तो परसेंटेज में है ये 30। और ये परसेंटेज किसका बोल रहे हैं शुरू से, तो भाई ये कॉस्ट प्राइस का ही परसेंटेज बोल रहे हैं, क्योंकि फायदा और नुकसान हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का प्रतिशत होता है। तो कॉस्ट प्राइस के 30% की वैल्यू है 90, और इन्होंने पूछा क्या है एक बार देख लें, इन्होंने पूछा है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, तो भाई 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 का 3 गुना है 90, तो 100 का 3 गुना हो जाएगा 300। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 12.5%, एक बंदे ने 12 और आधा परसेंट पर, प्रतिशत पर के नुकसान पर एक चीज को बेच दिया, तो इसको फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/8। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर मैं फ्रैक्शन में डील करूंगा, और किस चीज का फ्रैक्शन होगा ये होगा कॉस्ट प्राइस का, कि कॉस्ट प्राइस का 1/8, क्योंकि फायदा और नुकसान किसके टर्म्स में देखते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस के टर्म में। उसने जो आर्टिकल बेचा है, उसने जो आर्टिकल बेचा है कॉस्ट प्राइस से कम में बेचा है, तभी नुकसान हुआ है। कितने कम में बेचा, जितना भी कॉस्ट प्राइस का 1/8 बनता है उतने कम में बेचा, 1/8 के नुकसान पर बेचा ना। अब ये बोल रहे हैं कि जितने में भी उसने बेचा, अगर वो 12 रुपए ज्यादा में बेचता, यहां से 12 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसको 37.5, 3/8 का फायदा होता। किस चीज का 3/8, कॉस्ट प्राइस का 3/8। तो कॉस्ट प्राइस का 3/8 जितना भी बनता है कॉस्ट प्राइस से, उतने ज्यादा में उसने ये चीज बेच दी। मतलब ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो वैल्यू है, ये कॉस्ट प्राइस का 3/8 जितना ही बनता है उतनी ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो भाई ये जो काला काला डंडा है ये रुपए में तो 12 हो गया, इन दोनों जगह के बीच में 12 रुपए का फर्क है, वो बोल रहे हैं। लेकिन फ्रैक्शन में कितने का फर्क है, 1/8 और 3/8 को जोड़ो जरा, क्या हो गया 4/8, और वो क्या होता है आधा। मतलब ये डंडा फ्रैक्शन में तो आधा है, रुपए में 12 है, फ्रैक्शन में आधा, किसका आधा है, हाँ ये जो फायदा और नुकसान है ये कॉस्ट प्राइस के टर्म में चल रहा था, तो ये जो डंडा है ये कॉस्ट प्राइस का आधा है, ये जो डिस्टेंस है कॉस्ट प्राइस का आधा है। मतलब कॉस्ट प्राइस के आधे की वैल्यू है 12, तो पूरे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगी 24। क्लियर है। if an article is sold at 5% gain instead of 5% loss, ये बोल रहे हैं कि अगर किसी आर्टिकल को 5% फायदे पे बेचा जाए 5% नुकसान की जगह, तो सबसे पहले तो ये दोनों जगह मैं लोकेट कर लूं कि मान लो देखो ये कॉस्ट प्राइस है, मान लो ये जगह इससे 5% कम है, मतलब कि यहां पर हो रहा है नुकसान, और ये जगह कॉस्ट प्राइस से 5% ज्यादा है, मतलब यहां पर हो रहा है F4 फायदा, 5% का फायदा। तो ये बोल रहे हैं कि यहां पर वो बेच रहा है 5% नुकसान पर, ठीक है, यही बोल रहे हैं ना कि 5% नुकसान की बजाय अगर 5% फायदे पे बेचे, तो ये जो 5% नुकसान हो रहा है इसकी बजाय 5% फायदे पर बेचे, तो एक जगह यहां पर है एक जगह यहां पर है, तो उसे 5%, उसे 5 रुपए और ज्यादा 5 रुपए का फायदा होगा। मतलब कि इस जगह के कंपैरिजन में ये वाली जगह है ये 5 रुपए दूर है, वो पहले इतने में बेच रहा था, लेकिन अगर इतने में बेचेगा तो उसे 5 रुपए और मिलेंगे, तो कुल मिलाकर इन दोनों जगह के बीच में 5 रुपए का फर्क है। और ये जो काला काला डंडा है इसकी रुपए में तो वैल्यू आ गई 5 रुपए,
लेकिन परसेंटेज में कितनी आ गई, परसेंटेज में आ गई 10%। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस्ट प्राइस का 10% है 5 रुपए के बराबर। अब उसने पूछा क्या है ये देख लेते हैं। यहां पर तो उसने पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो भाई कॉस्ट प्राइस का 100% कितना होएगा, 10% है इससे आधा, तो 100% हो जाएगा इससे आधा 50 रुपए। लेकिन वो हमेशा कॉस्ट प्राइस नहीं पूछता, कभी कभी वो ऐसे भी पूछ लेता है, फाइंड द प्राइस एट विच द आर्टिकल मस्ट बी सोल्ड सो एज टू गेन 20%, कि वो रेट बताओ जिस पर आर्टिकल को बेचना चाहिए 20% फायदे के लिए। तो उस वक्त 20% फायदे के लिए कितने पर बेचना चाहिए, 120% पर बेचना चाहिए, तो उसकी वैल्यू 60 हो जाती। ठीक है, तो हमेशा 100% नहीं निकालना होता। ए रेडियो डीलर सोल्ड ए रेडियो एट ए लॉस ऑफ 15%, 15% के नुकसान पर रेडियो को बेच देता है। मतलब कि जितने में भी उसने खरीदा है उससे 15% कम में वो उसको बेच देता है। ठीक है, हाँ जी, तभी तो नुकसान होगा, कम में बेचेगा। मतलब यहां पर उसने बेच दिया, सोल्ड। अब वो क्या बोल रहे हैं, हैड ही सोल्ड, मतलब कि इमेजिनरी सिचुएशन, अगर उसने बेचा होता 4 रुपीज 100 लेस, मतलब इतने में उसने बेच दिया, अगर उसने इससे भी 100 रुपए कम में बेचा होता, तो इससे 100 रुपए कम नंबर लाइन पर इधर आ जाओ, मतलब कि अगर उसने इतने में बेचा होता, ही वुड हैव, और इस काले डंडे की वैल्यू 100 रुपए रख दी हमने, हम उसने इससे 100 रुपए कम में बेचा होता तो क्या होता, ही वुड हैव लॉस्ट 25%, तो उसे 25% का नुकसान होता। मतलब ये जो जगह है ये अपने कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से 25% कम है, 25% पीछे है, 25% कम में बेच रहा है, तभी तो उतने का नुकसान होगा। तो देखो भाई सीधी सीधी बात है, ये जो लाइन नंबर 1 है ये तो है 25%, और ये जो लाइन नंबर 2 है ये है 15%। तो ये जो काले वाले डंडे की जगह है 25 माइनस 15, ये कितनी हो जाएगी, 10%। ठीक है, तो 10 और 15 मिलाकर ही तो 25 बनेंगे ना। तो कुल मिलाकर कॉस्ट प्राइस का 10% है 100, 10% क्या है 100। अब उसने पूछा क्या है देख लेते हैं, एट वट प्राइस ही सोल्ड इट, कितने पर उसने बेच दिया, तो उसने कितने पर बेच दिया था, ए रेडियो डीलर सोल्ड, बेच दिया एक रेडियो को 15% नुकसान पर। बाद में तो इमेजिनरी सिचुएशन थी, उसने बेच दिया था 15% नुकसान पर, तो 15% नुकसान का क्या मतलब है, उसने 85% पर बेच दिया। तो 10% की वैल्यू है 100 रुपए, 10 का 10 गुना है ना, तो 85% की वैल्यू होगी 850 रुपए। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए मर्चेंट सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 112, एक बंदे ने 112 रुपए में किसी आर्टिकल को बेच दिया, एट ए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हाफ हिज कॉस्ट प्राइस, कितने फायदे पर, उतने प्रतिशत फायदे पर जो कि उसके कॉस्ट प्राइस का आधा है। ठीक है, चलो भाई, तो उसने बेच दिया 112 में, तो जितना भी कॉस्ट प्राइस है उससे आधा प्रतिशत फायदा है। बिल्कुल सिंपल सिचुएशन है, इसके अंदर तो हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं, है ना, हम बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं, लेकिन बिना वजह कॉम्प्लिकेट क्यों करें, है ना, कॉम्प्लिकेट करने के नंबर तो दे नहीं रहा एग्जामिनर, तो हम क्यों करें। तो पहले ऑप्शन को चेक कराऊं, मान लो 40 रुपए में उसने खरीदा, तो 40 का आधा है 20, तो उसको 20% का फायदा हुआ, यही उसने बताया, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हाफ ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस। तो भाई 40 का 20% कितना होता है, 40 का 20% हो जाएगा भाई 8, 40 का 10% 4 है। तो भाई यहां पर तो सेलिंग प्राइस 48 हो गया, एग्जामिनर बोल रहा है 112, तो देखो भाई ये तो नहीं होगा। अब अगले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, मैं तो नहीं करने वाला भाई, अगले को आप कर लो, जस्ट किडिंग। देखो जो इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शंस होंगे उनको नहीं चेक करेंगे, अगर चेक करना भी पड़ेगा तो लास्ट में करेंगे, बिना वजह कैलकुलेटिव होंगे, टाइम लेने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल को पहले चेक करेंगे। तो अब मैं करूंगा चेक ऑप्शन नंबर सी को, तो अगर उसने 80 रुपए में खरीदी है तो प्रॉफिट कितना हो गया 40%, 80 का आधा, और 80 का 40% कितना है 32, तो उसने कितने में बेची 112 में, तो एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर गई सिचुएशन, तो यही इसका उत्तर है। ठीक है, ए मैन गेन्स 10% बाई सेलिंग ए सर्टेन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस, एक आदमी ने कोई चीज कुछ रेट पर बेची तो उसे 10% का फायदा हुआ। तो मैंने मान लिया कि उसने 100 रुपए में खरीदी, तो उसने 110 में बेची होगी। ठीक है, इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, अगर वो इसे डबल रेट पर बेच देता, अभी उसने बेची है 110 पर, तो जो नया सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, इसका डबल 220।
देन द प्रॉफिट मेड इज, तो कितने का फायदा होता। तो देखो भाई, उसने खरीदी है 100 में, और अगर वो 220 में बेचेगा तो सीधा सीधा दिख रहा है 120% का फायदा हो रहा है उसे। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। एन आइटम कॉस्टिंग ₹840 वॉज सोल्ड बाई ए शॉपकीपर एट ए गेन ऑफ 10%। 840 रुपए का एक आर्टिकल था, उसे एक दुकानदार ने 10% फायदे पर बेच दिया, ठीक है। एंड इट वॉज अगेन सोल्ड बाई द न्यू बायर, तो जो नए बंदे ने उसे खरीदा था उसने 5% नुकसान पर बेच दिया। तो सिंपल सी बात है, देखो मान लो यहां पर ये है आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, 840 में दुकानदार ने खरीदा था, तो उसके बाद उसने कितने में बेचा, उसने इसको 10% बढ़ा के बेचा। तो 840 को 10% बढ़ाना तो अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। 10% बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 11/10 से गुणा, तो हम पहुंच गए कि नए बंदे ने कितने में खरीदा उस पर। तो नए बंदे ने जितने में भी खरीदा उससे 5% कम में बेच दिया, तो भाई यहां पर उसने 5% कम कर दिया, तो नई वैल्यू तो हमें पता ही है ये है, तो इसको 5% कम कर दो जरा, 19/20 से मल्टीप्लाई कर दो। 5% कम मतलब कि 95/100। अब इन चीजों को भूल जाओ आप, 95/100 को, ठीक है, ये चीजें याद रखो। तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं भाई। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पर। इस 0 को मैं रहने दूंगा बिकॉज ऊपर मेरे को कोई 5 और 0 दिख नहीं रही, तो मैं क्यों रहने दूंगा, क्योंकि डेसिमल लगाने में काम आएगी। और इस 2 से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा 42 पर। तो 42 इंटू 19 में करना पसंद करूंगा, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करने में मेरे को आसानी होती है, वैदिक मैथ में बताया है मैंने आपको। तो 19 चौके 76, 760 और 19 दूनी 38, तो 760 और 38 798। अब मैं करूंगा 798 इंटू 11, तो यहां पर आ जाएगा 8, 9 और 8 17, 9 और 7 16 और 1 17, 7 और 1 8, और नीचे है जी 10, तो ये हो जाएगा 877.8। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।